जब तक नहीं लगाओगे अपना दिमाग नहीं बनने वाली है आपकी बात। तो दिमाग लगाओगे तो ही आपकी बात बनेगी। अब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के उस टाइप की प्रॉब्लम्स के बनाने के कंसेप्ट्स को सीखेंगे जो हमें जे मेंस और एडवांस को सक्सेस हासिल होगी, जिसके बनाने से, सीखने से। प्यारे बच्चों, जहां भी बैठकर आप इस वीडियो से यदि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपसे कहता हूं फिजिक्स का धुरंधर बना दूंगा, आपको फिजिक्स का धुरंधर बना दूंगा। कभी भी जेई या फिर नीट का अनसिलेक्शन का कारण कभी भी, आपसे ये मेरा कमिटमेंट है इस वीडियो के माध्यम से, कभी भी मैं नहीं बनूंगा। मैं आपके अनसिलेक्शन का कारण कभी नहीं बनूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं स्ट्रिंग, ब्लॉक, पुली नहीं, चलो पुली छोड़ देता हूं आपके लिए, या डाल दूं? चलिए, आपको मैं डाल दे रहा हूं। इस समय हम बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक सिस्टम की, है ना? किसकी बात करने वाले हैं? पुली ब्लॉक सिस्टम। और ये सब कनेक्ट किसके साथ रहेगा? स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट रहेगा। किसके साथ कनेक्ट रहेगा? स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट रहेगा। तो बच्चों, इसको सीखने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना है। पहले एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? एक प्रॉब्लम से समझेंगे। सर, आप इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों बनवाते हो? देखो बच्चों, फिजिक्स ना थ्योरेटिकल तो है नहीं, थ्योरी से पढ़ के फिजिक्स नहीं आती है। फिजिक्स का ना हमेशा एक्सपेरिमेंटल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आपको ना आपको उसको सीखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि उसको ना कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे यूटिलाइज, कैसे एनालाइज करते हैं, तब जाके आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। तो अपन बात करते हैं, एक ब्लॉक ए ले लेते हैं, इसको किसी एक स्ट्रिंग के साथ किसी एक ब्लॉक बी से कनेक्ट कर देते हैं। इस ब्लॉक का मास m1, इस ब्लॉक का मास m2। बोलो पक्का? इसको ना हम यहां पे किसी एक पुली के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये रही कोई पुली, और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, और फिर इसके नीचे हमने एक और ब्लॉक यहां पर ऐड कर दिया, ब्लॉक सी, जिसका मास ऑफ हमने दे दिया m3। समझो बच्चों, देखो यदि आपको ना इस टाइप के डायग्राम को, प्रॉब्लम को ना समझना, अंडरस्टैंड करना आ गया कि हम हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो एससी वर्मा की है, चाहे फिर एरोडॉप की प्रॉब्लम्स है, तो आपको ना, आप किसी भी टाइप के, किसी भी कंपटीशन की किसी भी प्रॉब्लम को आप बना दोगे। आप विश्वास तो करो मेरे ऊपर इस चीज का। देखिए, आपको बहुत बारीकी से समझाता हूं कि कैसे। देखिए सर, इसमें ना आप कंडीशन तो नहीं बता रहे हो कि पुली मास लेस है या फिर स्ट्रिंग मास लेस है कि नहीं है। मैंने कहा उससे अभी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वो चीज आपको नहीं बताना चाहता। मैं आपको नॉर्मल चीज बता रहा हूं कि यहां पे कोई टेंशन होगी कि नहीं होगी। यानी कि पुली के एलएचएस और आरएचएस की जो टेंशन है ना, यदि मैं अलग अलग लिख ले रहा हूं, चलो यहां की बात करें तो T1 मान लिया, इस वाले में T2 मान लिया, यहां और यहां पे यदि इसको मास लेस कर रहे हैं तो यहां पे टेंशन आपका सेम, ठीक है? इस टाइप से आपने इसको दे दिया। सर अब क्या बनाओगे? मैंने कहा कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम जहां आपने ना, सिस्टम अभी मूव कर नहीं कर रहा है, सिस्टम कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, ना इधर जा रहा है सिस्टम, ना इधर जा रहा है, यहां पर तीनों मास का जो मैग्नीट्यूड है आर द सेम। तो सर फिर क्या कराएंगे आप यहां पर? अरे बच्चा, कुछ नहीं कराना है, मैंने ना यहां से आपसे एफबीडी पूछना है। एफबीडी बनाओ ए का, एफबीडी ऑफ ए बनाओ, फिर एफबीडी बी बनाओ और एफबीडी सी बनाओ। फटाफट से बना के बताओ मेरे को। सर एफबीडी ऑफ ए बनाए, मैंने कहा बनाओ, आप बताओ। यदि इसका देखेंगे, देखो ये कांटेक्ट में है या नहीं है? अरे बोल यार। तो इसका मास m1g लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अरे यार बोलना। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे लगेगी कि नहीं लगेगी? समझ आ रही है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज क्यों? क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में है। अच्छा सर ठीक है, फिर सर इधर एक टेंशन, कौन सी टेंशन? बोला T1 एक टेंशन आ गई। सर बन गया एफबीडी है। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स बन गया। सर फिर एफबीडी ऑफ बी बनाओ, तो बना लो एफबीडी ऑफ बी, क्या फर्क पड़ता है? सर इसका मास m2g नीचे, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन सर जी n2 पर। मैंने कहा ठीक है, n2 पर। सर एक टेंशन T1 इधर से, एक टेंशन T2 इधर से। हाँ सर
ठीक है, ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा तो फिर अब एबिलिटी ऑफ सी बना के बता दे मेरे को। ले यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एबिलिटी ऑफ सी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑफ M3 ऑफ G एंड एक टेंशन फोर्स ऊपर T2। ये तो कॉन्टेक्ट में नहीं है सर, ये तो कॉन्टेक्ट में आपने निकाल, अरे यार ले हटा ले भाई, यहां से कॉन्टेक्ट से हटा ले बस। अभी ठीक है, अभी इस तरीके से एबिलिटी ऑफ सी बना लेगा। बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा? हाँ। यदि आपको बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम्स को ब्लॉक पुली ब्लॉक सिस्टम को आप ऐसे सीख रहे हो, तो अब मैं यहां पर एटवुड मशीन का इंट्रोडक्शन कर दूं। यस, चलिए अब वो प्रॉब्लम्स जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और बहुत फटाक से, छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हम एटवुड मशीन से बहुत आसानी से बना देंगे। कौन सा सर? एटवुड मशीन। सर ये कैसी मशीन है? अरे यार कैसी है वो मैं बता चुके हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। हाँ सर, एटवुड मशीन को हम पढ़ चुके हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, जब दो ब्लॉक किसी पुलिंग के द्वारा अटैच्ड होते हैं तो एटवुड मशीन इसी टाइप की मशीन होती है। जैसे आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, आप खींचते हो ना एक तरफ से करके, खींचते हो कि नहीं खींचते हो? सर एक तरफ आप ऐसे झूल जाओ, दूसरी तरफ आपकी बाल्टी है, तो वो एटवुड मशीन ही तो है। कुएं से पानी निकाल रहे हो, आप निकाले जा रहे हो, बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों सेम उसी प्रकार से एटवुड मशीन को समझ लो, जैसे कि कुएं में आपने कोई बाल्टी डाला। क्या डाला रे? कुएं में कोई बाल्टी आपने डाला। ठीक है सर, एक ब्लॉक यहां और एक ब्लॉक यहां पे सर रख दो। सर जी एक ब्लॉक जिसका मास हम M1 ले रहे हैं, एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास M2 ले रहे हैं। ले ले भाई, क्या दिक्कत है? मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी ले ले। सर जी क्या हम यहां पर M2 इज ग्रेटर देन M2 की M1 इज ग्रेटर देन M2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? सर लिख सकते हैं। क्या सर M2 बड़ा हो सकता है? ऑफ कोर्स बड़ा हो सकता है। सर M1 के बड़े होने से कहानी में क्या ट्विस्ट आया? देखो सबसे पहले जो स्ट्रिंग आपने लगा रखी है उसमें टेंशन होगी T। अरे यार बोलना, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपने ना टेंशन दे दी T। देखो दुनिया में ना हर इंसान के दिमाग में टेंशन है कि नहीं है? तो यहां ऐसे ही हमारे मशीन में भी, एटवुड मशीन में भी टेंशन आ गई। सबसे पहले आपने इसमें देखा कि भाई इसमें टेंशन आई क्या, तो आपने देखा कि M1 भारी है, M1 जो है वो ज्यादा वेट का है। तो बोलो ये M1 A एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, और M2 A एक्सेलरेशन से अपवर्ड मोशन करेगा। समझ में आ गया बच्चों? देखो ना मेरी भी एनर्जी खत्म हो रखी है आपको पढ़ाते पढ़ाते समझाते है ना। इसके बावजूद भी यदि आप IIT में सेलेक्ट ना हो ना, इसके बाद भी आप डॉक्टर ना बनो, मेडिकल में आपकी 170 180 ना आए ना, मैं 25 आउट ऑफ 25 के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं, याद रखना, ठीक है ना। और मेरे को वो चाहिए मार्क्स, आप प्यार से लाओ चाहे डांट खा के लाओ, लेकिन लाना तो पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए इसका एफबीडी बनाइए। सबसे पहले M1 का एफबीडी बनाइए। क्या करना है रे? M1A नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो पक्का, और एक टेंशन T ऊपर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस प्रकार से नीचे आएगा। सर इस प्रकार से M2 का भी बना सकते हैं। एक टेंशन ऊपर है M2A और A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सर आप इतनी सारी एफबीडी हमें क्यों सिखा रहे हो, क्यों ऐसा बता रहे हो? मैंने कहा अब तक आपने किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एफबीडी बनाना सिखाया था, लेकिन अब तक आपने उसकी किसी भी डायनामिक इक्वेशन ऑफ मास, जो भी मास अटैच थे उनकी कोई भी डायनामिक्स इक्वेशन आपने नहीं लिखी थी। लेकिन इन दिस प्रॉब्लम या इन दिस मैकेनिज्म वी ड्राइव द डायनामिक इक्वेशन ऑफ दिस मासेस। ठीक है, हाउ सर? मैंने कहा देखो आराम से इजीली, M2A ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन सर G है। मैंने कहा सर आप ले लो, चलो इसको M1G ले लो और इसको आप M2G ले लो। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो सर इसकी डायनामिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों बताओ? डायनामिक इक्वेशन ऑफ मासेस यदि हम लिखने की, देखो चमक रहा है ना यहां तक, चलो यहां बना लो। तो कैसे लिखोगे बच्चों? M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू
m2a बोलो पक्का। इक्वेशन 1 कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अरे हाँ या ना, कह सकते कि नहीं कह सकते? अच्छा सर जी ठीक है। सर दूसरे वाला ब्लॉक आपका एक ऊपर जा रहा था सर, दूसरा नीचे आ रहा है, तो ये m1g इज इक्वल टू m1a, दिस इज ऑफ इक्वेशन सेकंड। यू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड सेकंड। यहां तक चमक रहा है ना? इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहां से आप ना दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आप एक्सेलरेशन निकाल दोगे। कितना आएगा एक्सेलरेशन बोलो? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई ऑफ बोलो क्या g। ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही आप टेंशन निकाल दोगे। टेंशन कितना? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ g। ये आपका क्या आ गया? टेंशन आ गया। तो एटवुड मशीन हमको ये बताती है कि हाउ टू सॉल्व द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्प्रिंग को या ऐसे मत कहो, इन पुली ब्लॉक सिस्टम। सर एक से अधिक पुलिस में कनेक्ट हो? यस हो सकती हैं। तो सर कुछ एक प्रॉब्लम बनवा के दिखा दो उनको कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक मेजर एक जेई एडवांस की प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए